रामनवमी के पावन मौके पर अयोध्या में दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा। इस दौरान अभिजीत मुहूर्त रहेगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जन्म के समय सूर्य और शुक्र अपनी उच्च राशि में थे, साथ ही चंद्रमा खुद की राशि में मौजूद थे। इस साल रामनवमी पर 9 शुभ योग बन रहे हैं। रामनवमी पर पूजा और व्रत करने की परंपरा रही है। इस बार पूजा के लिए करीब 2.5 घंटे का एक ही मुहूर्त है। ये शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:35 तक रहेगा। 1992 में रामलला के मुख्य पुजारी रहे सत्येंद्र दास और मौजूदा पुजारी पंडित संतोष तिवारी ने पूजा की आसान विधि बताई है। इसके मुताबिक आप घर पर ही श्री राम की पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियों को जल और पंचामृत से नहलाएं। इसके बाद चंदन और रोली का तिलक लगाएं, चावल और फूल चढ़ाएं, धूप दीप दर्शन कराएं, मौसमी फल और मिठाई का नैवेद्य लगाएं, फिर आरती करके प्रसाद बांटें। राम नाम का जाप या राम रक्षा स्तोत्र और रामचरितमानस का पाठ करें। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा भी होती है, जिसमें आप सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई होती है। लोग घर में गंगा जल छिड़कते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं और पीले या भगवा वस्त्र पहनते हैं। इस दिन जरूरतमंदों को दान भी दिया जाता है। राम जन्म की खुशी में इस दिन शंख बजाते हैं। घरों मंदिरों की सजावट होती है। लोग आंगन में दीपक जलाते हैं। अयोध्या वो स्थान है जहाँ प्रभु राम को बाल रूप में पूजा जाता है। नई मूर्ति के अलावा यहाँ बाल रूप में राम जी की एक और मूर्ति है, जिन्हें छोटे रामलला कहते हैं। यहाँ पर वो अपने तीनों भाइयों के साथ स्थापित हैं। इनकी पूजा तब से हो रही है जब मंदिर नहीं बना था। मंदिर बनने के बाद से रामलला की पूजा और भी भव्य तरीके से होने लगी है। आम दिनों में यहाँ 5 बार आरती होती है और हर बार आरती में भगवान को अलग अलग तरह का भोग लगाया जाता है। सुबह 4 बजे भगवान को जगाया जाता है, फिर आरती होती है। इसके बाद 6:30 बजे श्रृंगार आरती, दोपहर 12 बजे भोग आरती, शाम 7 बजे संध्या आरती और रात 10 बजे शयन आरती होती है। पूजा और आरती की विधि के बाद अब रामलला के जन्म से जुड़ी कहानी जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक दशरथ संतान न होने के कारण चिंतित थे। तब ऋषियों ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। महर्षि वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने श्रृंग ऋषि को इस यज्ञ के लिए बुलाया। यज्ञ पूरा होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने खीर से भरा सोने का घड़ा दशरथ को दिया और रानियों को खीर खिलाने को कहा। 1 साल बाद चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन कौशल्या ने श्री राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चे लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।